मित्रों, इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है यहाँ पर कोई भी आज तक गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। हम बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशियन में मायामीन आइलैंड और बरमूडा से घिरे एक ट्रायंगल की, जिसे सारी दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। लेकिन वास्तव में इस ट्रायंगल की सीमा कहाँ तक फैली है ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्हीं सीमाओं के चलते कन्फ्यूजन में हजारों जहाज हादसे का शिकार हो गए हैं। 2019 के अंत तक करीब 2000 जहाज और करीब 200 एयरक्राफ्ट लापता हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई मालूम नहीं पड़ा। जिनमें से केवल एक को छोड़कर ना तो किसी का मलबा मिला है और ना ही उसके अंदर रहने वाले इंसानों के कोई अवशेष मिले हैं। ये बात बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि हमारे पास आज के समय में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के कारण हम किसी का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन आज भी हम इस छोटी सी जगह में ऐसा क्या है आज तक पता नहीं लगा पाए, क्योंकि शायद वो जहाँ पर है ही नहीं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट जल्दी से। साल 4 दिसंबर 1970 में पायलट ब्रूस गर्नर ने अपने पिता और बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोस आइलैंड से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। उस समय ये एरिया बरमूडा ट्रायंगल में नहीं आता था और उनके लिए ये एक नया उड़ान भी नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी इस रूट पर पहले से ही जा चुके थे। इसलिए वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शायद इस बार की उड़ान उनकी ज़िंदगी की सबसे भयानक खतरनाक होने वाली थी। जैसे ही बरमूडा से उड़ान भरी तो कुछ अजीब होना स्टार्ट हो गया। करीब 1000 फुट की ऊंचाई पर ब्रूस को अपने सामने एक काले बादलों का झुंड दिखाई दिया। ये झुंड दूर से एकदम नॉर्मल लग रहा था, इसीलिए नॉर्मल बादल समझकर ब्रूस ने इसमें से आसानी से निकाल लिया जहाज। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन प्लेन 1150 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। एक बार फिर काला बादल प्लेन के सामने आया। इस बार पहले वाले बादल की तुलना में बड़ा बादल था, इसलिए ना चाहकर भी ब्रूस को इसके अंदर से गुजरना पड़ा। जैसे ही ब्रूस इसके अंदर से गए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तभी अचानक सफ़ेद लाइट दिखने लगी और चमकने लगी। चारों तरफ उनके प्लेन को छेड़ दिया और घेर लिया चारों तरफ से। अगले 30 मिनट तक यही चलता रहा और कुछ अचानक ब्रूस को लाइट दिखाई दी। अचानक सामने से जो इस टनल का रहस्यमय लास्ट था वो ब्रूस ने प्लेन को आगे बढ़ाता नजर आ रहा था। और जैसे ही ब्रूस उस लास्ट छोर तक पहुंचने लगे तो उसने सिकुड़ना शुरू कर दिया और कंपास बार बार अपनी दिशा बदल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहरी शक्ति प्लेन को कंट्रोल कर रही थी। अचानक एक झटके के साथ प्लेन टनल से बाहर निकल गया। 5 मिनट तक ऐसा लग रहा था जैसे वजन ही नहीं रहा। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने उस दूरी को तय करने में 90 मिनट लगते और कुछ 45 मिनट में ही वह दूरी तय कर ली। और इस घटना का कोई जवाब नहीं मिला आज तक भी। मित्रों, ऐसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे ऐसी रोचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।